हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सुबह नहा के करी मैंने पूजा और फिर किया ब्रेकफास्ट। और मम्मी को कीर्तन में जाना था और हमें हमारे कुछ काम से। तो फिर मम्मी कलेक्ट कर रही थी पेंट वगैरह जो लेके जाते हैं, मतलब पेंट कपड़े जो भी मतलब लेके जाते हैं वो सब। और यहाँ मैं करी आरती। और फिर ब्रेकफास्ट में नवरात्रों में मैंने सुबह शाम डेली आरती करी तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। ब्रेकफास्ट में मैंने खाई रोटी और ये आलू कैप्सिकम की सब्जी। और वाकाना की ड्रेस आठ नंबर की है। कपड़ा अच्छा है इसका, खराब कर दूँ बहुत बढ़िया कपड़ा है। तो काले तो पूरे लग रहे हैं। ये ड्रेस है और ये जाए इसका ऑर्डर का तौलिया नीचे रंग का। और ये जाए उड़ूले और ये जाए कान्हा के ये छोटे छोटे थे। ये क्यों को पार सका देखे दे पार है अपना भी तो पार है। हाँ और ये जाए गले का। सो गाइस ये निकाला है अभी पनीर। इसको फ्रिज में रख दूंगी स्टोर करके। और ये मैं थोड़ी से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ ओट्स पुडिंग बनाने के लिए। एक यू पिन के काने या तो काने और यू प्रवेश के वो काने आपस में कोई सी ले लो खा लेता। और ये काला की है बस, ठीक है नी क्या वो काना जो बल्कि काना के मैं उधर गुनाड़ा कम भगवान के अच्छा हुआ है नी। ये इसमें ये उधर नहीं ना सही है नहीं जोड़े जो तरह ब्याह हो जाएगा फिर देखा करो भी चांदी पांदी के ला ठीक हो गया। ये ले जाऊंगी। सो मम्मी तो चली गई थी और सारी मौसी और भी आई हुई थी कीर्तन में। कान्हा का कीर्तन था, कृष्णास कीर्तन। फिर उसके बाद और हम घर पे ही थे तो साफ़ सफाई करी मैंने मम्मी के जाने के बाद जितना मैस हो रखा था, क्योंकि सुबह तो मम्मी प्रिपरेशन करी थी क्योंकि उस टाइम तो टाइम नहीं लगा। फिर उसके बाद स्टडी टाइम हो गया था तो मैंने स्टडी करी। सो गाइस आई एम ईटिंग केक ब्लूबेरी विद सम ब्लूबेरीज इनसाइड इट। सो स्टडी करते करते मैं हो गई थी बोर। फिर लगाया मैंने पोछा सारे घर में, मतलब स्टडी करने के बाद। और फिर उसके बाद मेरे को ध्यान आया कि मैंने पनीर रखा हुआ था और कहीं वो ख़राब ना हो जाए, तो उसको वो मतलब सेट करने के लिए रखा था मैंने, तो मैं उसको भी उठा के लेके आई। सो गाइस मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने इसको प्रेस करके रखा हुआ था। तो चलो देखते हैं कैसा पनीर बन के तैयार हुआ है। सी ये बिल्कुल बाहर जैसा पनीर बना है। एक सेकंड इसमें से निकाल लूँ मैं। सो गाइस ये पनीर ये ब्राउन ब्राउन इसलिए लग रहा है, वैसे ये सफ़ेद कपड़ा था, इसमें मैंने एक बार मूंग दाल रख दी थी तो मूंग दाल ग्रीन होती है तो इस करके ये ऐसे ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। बट ये होममेड पनीर कुछ ऐसा बना है। सो गाइस फिर मैंने किया वर्कआउट और वर्कआउट करने के बाद की मैंने स्ट्रेचिंग। और बीच बीच में काजल आ रही थी क्योंकि वो भी अपना शूट कर रही थी। और ये पनीर बनाया था मैंने, मतलब ऐसी सिचुएशन हुई कि
मतलब कोई मेहमान आ जाए घर पे, फिर मम्मी ने कुछ बना दिया तो पनीर का तो नंबर ही नहीं पड़ा, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई। फिर मम्मी ने ऐसे ही खा लिया पनीर की, कहीं फेंकना ना पड़े, तो फिर वो मम्मी कच्चा ही खा गई। सो गाइस चलो थोड़ी सी डाइट की बात करते हैं। सो बॉडी को मेंटेन रखना है तो ये मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए कि खाना बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल कम कर दो, तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है बॉडी में एक टाइम पे। मतलब जब हम छोड़ देते हैं तब तो हमें पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब तब तो ऐसा होता है कि ठीक है बॉडी मेंटेन हो रही है। लेकिन मतलब जब हम छोड़ देते हैं ना, बिल्कुल खाना कम कर देते हैं पतला होने के लिए, तो हमारी बाद में बहुत गंदे वाली वीकनेस आ जाती है जो कि हैंडल नहीं होती। इसलिए जो लोग पतला होना चाहते हैं कभी भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है और डॉक्टर की सजेशन से ही करना चाहिए जो भी करना चाहिए। सो मेरी जो मोस्ट ऑफ द डाइट होती है वो डॉक्टर की सजेशन से ही है, मैं खुद से कोई डाइट नहीं लेती। और जिनको हेल्दी होना है, मतलब जिनको वेट गेन करना है, तो वो भी ज़्यादा ना खाएं, मतलब लिमिटेड, तो वेट गेन हो जाता है। बट उसमें टाइम लगता है, साथ साथ में वर्कआउट भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता। मतलब सोचते हैं ना कि अभी हो जाएगा, नहीं, किसी को 6 महीने, साल, 2 साल भी लग जाते हैं वेट गेन करने के लिए। सो गाइस इसे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो ये बाहर ही खड़ा था आधे घंटे से और मैं काम में बिज़ी थी तो मेरे को तो पता नहीं लगा। फिर काजल ने बताया, फिर इसके लिए मैं खाना लेके आई। बट ये ऐसी सिचुएशन पे आया कि बहुत कम खाना था तो इसका पेट तो भर नहीं पाया। हे एवरीवन, सो अभी 10 बजने वाले हैं, मतलब 9:45 हुए हैं। सो मुझे व्लॉग एंड करना था, तभी मैं अभी यहाँ पे आई हूँ। सो आज मम्मी गई हुई थी मामा के यहाँ, कीर्तन था तो कीर्तन में गई हुई थी मम्मी, और मैं घर पे ही थी। काजल भी घर पे थी, बट उसे शूट पे जाना था, तो प्लान ये था कि मम्मी आ जाएगी तो वो शूट पे चली जाएगी और फिर शूट हो जाता इसका। और मुझे भी अपने काम थे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जो, फिर उसके अलावा मुझे भी आ रही है ज़बरदस्त नींद, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। मम्मी तो घर पे थी नहीं, तो ऑलमोस्ट घर मुझे ही संभालना पड़ा। उसके अलावा वर्कआउट करके भी काफ़ी थक गई मैं। और मतलब पनीर बनाया था मैंने, मतलब पनीर निकाला था, पनीर बना भी नहीं पाई, कल बनाऊंगी, फ्रिज में रख दिया मैंने। और मम्मी को आते आते जैसे वहाँ पे 4 बज गए थे, तो फिर मतलब इतनी लेट हो गई थी मम्मी, शाम हो गई थी। फिर बारिश होने लगी, तूफान आ गया बहुत ज़्यादा, फिर मम्मी को 1-2 घंटा और लेट हो गया। फिर पता नहीं शायद भाई छोड़ के गया मम्मी को, तो मतलब बारिश तूफान थी तो इसलिए काजल भी लेने नहीं जा सकती थी, तो मम्मी तो वहीं पे थी आज सारा दिन। और उससे पहले मौसी यहाँ पे आई थी, फिर यहाँ से वहाँ गए थे, तो थोड़ी देर मौसी और के पास भी बैठी मैं। फिर मौसी भाग गई थी वहाँ पे कीर्तन में। सो भागना ही चलता रहता है, मतलब कभी इधर भागो कभी उधर भागो, जिंदगी एक मतलब रेस ही हो गई है कि भागती रहो हर टाइम। फिर मेरे जो काम थे मैंने वो काम किए, और जो काजल का शूट था फिर वो बाहर का तो कैंसिल हो गया, फिर इसको घर पे करना पड़ा। घर पे भी ऊपर नहीं कर सकते थे क्योंकि तूफान आ गया था। फिर इसने सारा सेटअप नीचे किया। और हाँ, और मैंने जब झाड़ू पोछा करा तो इसने क्या किया, इसने वो कुछ मतलब मास्क वगैरह बनाया था, हाथों पे रगड़ रगड़ के सारे घर में वो पीला पीला मास्क फैला दिया, इतनी गंदगी कर दी, स्मेल कर दी उस चीज़ ने, और मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। बाकी मेरी आंखों में नींद इसलिए है क्योंकि मैं स्टडी वर्क कर रही हूँ,
तो इस वजह से मेरी कमर भी दुख रही है और आंखें भी ऐसे नींद में है बिल्कुल। दिन में भी सो नहीं पाई थी मैं दिन में भी सो नहीं पाई थी, क्योंकि सोना तब होता है मतलब जब घर में भी मतलब ये हो कि हाँ शांति है। मम्मी तो गई हुई थी तो टेंशन थी, कभी कोई कुरियर वाला आ जाए, कभी पार्सल आ जाए, कभी कुछ। तो सोने वाला सिस्टम बना नहीं। और वैसे भी डीजे बज रहा था। हाँ, नींद वैसे भी अधूरी है। कल रात में 11 बजे सो गई थी, तो डीजे बज रहा था इतनी जोर के, मेरे कमरे तक धलक आ रही थी, मतलब भूं 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 ऐसे करके। फिर मैं एक बार उठी 12 बजे के आसपास, फिर मैं बड़ी मुश्किल से सोई, फिर मैं 1 बजे के आसपास उठी, फिर मुझे भूख लग गई, फिर मैंने मतलब रात को दूध लिया और दूध भी फट गया था। तो मतलब किस्मत के भी कई बार एल लग जाते हैं। आज मम्मी नहीं थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे काम था यार, मैं काम कर रही थी, स्टडी रिलेटेड वर्क कर रही थी। दिमाग की भी दही हो जाती है और बॉडी भी थक जाती है जब हम स्टडी वगैरह करते हैं तो। सो गाइज, मुझे नींद आ रही है, मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। वैसे मैं ये सब रिकॉर्ड करने वाली नहीं थी, बट मैंने कर लिया और मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। एक्चुअल में मैं नींद में हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।